परः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से विगत अनेक दिवसों से भगवान के चित्रों का गुणगान किया जा रहा है। आपने शिव पुराण की कथा सुनी और अब भगवान विष्णु की कथा हम आपको सुना रहे हैं। आज आपको आज का यह जो प्रसंग है वह एक राजा रैवत नाम का एक राजा था, उसी कथा सुना रहे हैं। और इस कथा प्रसंग से एक बात ज्ञात होती है कि प्राचीन समय में मनुष्यों का देवलोक में आवागमन था। यह राजा जो है अपनी पुत्री के विवाह की सलाह लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और इनकी पुत्री का नाम रेवत राजा है और उनकी पुत्री का नाम रेवती। और यह कथा अनेक प्रकार से अनेक विद्वानों ने इस कथा का वर्णन किया है। भागवत पुराण में भी यह कथा विशद रूप से दी गई है। विष्णु पुराण क्या कहता है सुनिए। वैवस्वत मनुवंश के रेवत नृपति महान। विष्णु पुराण के चौथे अंश में वैवस्वत मनु का वंश और इक्ष्वाकु वंश, ये दो वंशों का वर्णन है। आज हम मनु के वंश का वर्णन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत यह कथा आ रही है। वैवस्वत मनु वंश के रेवत नृपति महान, ब्रह्मलोकों की नागमन सुनिए नवो आख्यान। ये ब्रह्मलोक क्यों गए, यह कथा आपको आज बताएगी। इंद्रप की सुता रेवती नामा, सुंदर युवती परम ललामा। इनका एक पुत्र था ही, पर एक और बड़ी सुंदर पुत्री थी, उसका नाम था रेवती। अब जब रेवती विवाह के योग हुई तो उनको बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अनेक राजकुमारों की सूचना इनके पास आने लगी। तब इन्होंने विचार किया कि इसकी सलाह किससे ली जाए। चलो ब्रह्मा जी से ही पूछेंगे कि अपनी बच्ची का विवाह किसके साथ करें। ऐ सोच करके परिणय हितो सोचा बहुबारा, रहे दृष्टि पथ कई कुमारा, परामर्श हित विधि के पासा, करने गए प्रकटो अभिलाषा। ब्रह्मलोक पहुंच गए और वहां जाकर के ब्रह्मा जी से मुलाकातें नहीं हो पाई। इसके पहले ही वहां क्या हुआ, ब्रह्म दरबार में ब्रह्मलोक में बड़ा नृत्य और गीत हो रहे थे। एक हा हू नाम के गंधर्व जो है बड़ी सुंदर सुंदर स्वर में गीत गायन कर रहे थे। तो ये राजा वहां ठिठक गया और बड़ी देर तक, काफी समय तक, एक मुहूर्त बीता, तब तक सुनता रहा। किंतु अब ये देखिए काल गणना बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक की देवताओं की जो काल गणना है वो एक मुहूर्त में इधर जो है पृथ्वी पर तो कई युग बदल जाते हैं। ये कथा ये बतलाती है। अब यहाँ पर ये राजा जो है वहां पहुंच चुके हैं और ब्रह्मलोक था परम उछाह, गीत गान रत ही नाम के जो गंधर्व थे वो गायन कर रहे थे। रुके नृपति सुन गीत विलक्षण, भूपर हुआ काल परिवर्तन। ये थोड़ा एक मुहूर्त थोड़े समय वहां रुके, इतने में ही तो ये पृथ्वी लोक में युग बदल गए, चतुर्युग बदल गए, मनु ही बदल गया। इतना समय, इतना गति से समय बदलता है पृथ्वी लोक का। तो कर प्रणाम। अब इधर नृत्य गीत देखने के बाद में राजा पहुंचा ब्रह्मा जी के पास और जाकर के प्रणाम करके पूछते हैं कि कर प्रणाम बोले नर नाहा, कीन चहूँ निज सुता विवाह। हे प्रभु, मैं अपनी पुत्री अपने साथ लाया हूँ, इसका विवाह करना चाहता हूँ और मेरी दृष्टि में बहुत से कुमार हैं। आप बताइए आप किसके साथ, बहुत सारे राजाओं के नाम, लड़कों के नाम, राजकुमारों के नाम बताए होंगे, मैं इसका विवाह किसके साथ करूँ। हंसने लगे ब्रह्मा जी सुन करके। अरे राजा, अरे भाई राजा ना, उसके तो जितनी संतानें थी वे सब, वो क्या उनकी संतानें तक मर चुकी हैं। जिनका तुम नाम ले रहे हैं वो तो कभी के काल कौलित हो गए। जो मन में
थे नाम सुझाए। सुनकर ब्रह्मा जी मुस्काए। ब्रह्मा जी हंसकर कहने लगे, हे नृप जो तुम नाम बताए, वे सब काल भली ने खाए। अरे उनकी तो पीढ़ी बदल गई, कभी के खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। अच्छा, ये बड़ा आश्चर्य हो गया कि हाँ ऐसा ही है, तुम देवलोक में थोड़ी देर रुके ना, इतने में सब कुछ बदल गया वहां। भू पर कई पीढ़ियां बीती, अतः सुनो कहता मन चीती। अब जो मुझे अच्छा लग रहा है भाई, अब तुम्हें बताता हूँ, जो तुमने नाम बताए वो तो सब मर चुके हैं, और जो तुम्हारा नगर है ना, वो नगर भी विध्वंस हो गया है। अब तो वहां अमरावती है, और अब द्वापर युग आ गया है भाई वहां। अब सुनो बदले द्वापर युग आया, युग बदले द्वापर युग आया, और तब नगरी का हुआ सफाया। अब तो वहां पर दृश्य ही दूसरा है। अब तुम्हारा ना तो वहां नगर है, ना तुम्हारे कुटुंबी है, और ना जिनका तुम नाम बता रहे हैं वो लोग हैं। अमरावती युहाँ पर स्थित, अब तो वहां पर अमरावती है जहां तुम्हारी नगरी थी, वहां कृष्ण बलराम विराजित। अब द्वापर युग आ गया है, और कृष्ण और बलराम का अवतार हो गया है। हमारे भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है वहां पर कृष्ण और बलराम के रूप में। तो अब मैं तुम्हारी कन्या के लिए अब एक ही बार समझ में आता है। वैसे तुम्हारी कन्या बहुत ऊंची है, क्योंकि भैया इस युग की, उस युग में बड़े बड़े ऊंचे होते थे लोग, अब तो द्वापर आ गया, तो फिर भी उसके योग एक ही वर मेरी समझ में आता है, वह है बलराम जी। तब जा करके उनको पसंद, वो बहुत पसंद आई, और आकर के राजा ने पृथ्वी पर आकर अपनी बच्ची का जो है कन्यादान बलराम जी के साथ कर दिया, और सब देवों ने उन्हें सराहा, करो उन्हीं से सुता विवाह। अमरावती वहां पर स्थित, हाँ वहां कृष्ण बलराम विराजित, सब देवों ने उन्हें सराहा, करो उन्हीं से सुता विवाह। तब आकर के बलराम जी के साथ में विवाह किया। और भैया पुराण तो ये कहता है ये तो बहुत ऊंची थी, तो क्या किया बलराम जी ने, हलधर से हल से उनको दबा करके और छोटी कर दिया, छोटी बना दिया। मतलब युग के अनुकूल जितनी चाहिए कि भाई पति से पत्नी छोटी होना चाहिए ऊंचाई में, तो उसका ऊंचाई जो है छोटी कर दी, ऐसा प्रसंग आता है। तो तब नृपवा बलराम को कीना कन्यादान, और करन तपस्या हेतु फिर हिमगिरि की नो पयान। बोलिए नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।